माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो एक प्रस्तावित एमओयू है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक एमओयू भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खासतौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज एमओयू हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस एमओयू के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।